किसी अकीदतमंद ने कहा था, जमाले यार पे पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका। जमाले यार पर, ये अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, इनकी बारगाहों से हमें और आपको फैज मिलता है। आपने इनकी बारगाहों में हाजिरी दी है और जिन्होंने इनके जलवे देखे हैं, इनकी करामतें देखी हैं, इनकी बारगाह का फैज देखा है, इनकी बारगाह की नूरानियत देखी है, इनकी बारगाह का कुर्ब जिन्हें नसीब हुआ है, वो जानते हैं। किसी मोहब्बत करने वाले ने इशारा किया था, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। करबला शरीफ की मुबारक सरजमीन जब मेरे आका हुसैन तशरीफ ले गए थे और जब वाकई करबला हुआ, वहां मतलब दूर दूर तक किसी के रहने का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। ऐसी गमों की सरजमीन थी, मगर सुभान अल्लाह, आका हुसैन के कदम पड़े। आज पूरी दुनिया के हर ईमान वाले की ये तमन्ना है, ऐ अल्लाह मरने से पहले मुझे इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी की सआदत मिल जाए। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। और इन अल्लाह वालों की आप शान देखिए, अल्लाह वालों की आप शान देखिए। अल्लाह वालों की शान ये है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर नजर आएंगे आपको कि जहां आपका वहमो गुमान भी नहीं पहुंचेगा कि इंसान वहां जा सकता। पहाड़ों के ऊपर अल्लाह वालों के मज़ार, जंगल में अल्लाह वालों के मज़ार, और ऐसे ऐसे जंगल में अल्लाह वालों के मज़ार हैं कि जो जंगल मशहूर हैं शेरों के हवाले से, चीतों के हवाले से, कि यहाँ फाड़ने वाले शेर मौजूद है, यहाँ फाड़ कर गोश्त खा जाने वाले शेर मौजूद है, बहुत ही दरिंदा सिफत के। इसलिए वहां बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड आज की तारीख में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, खबरदार यहाँ आना नहीं, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ से गुजर के नहीं जाना, वरना शेर ने हमला कर दिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम तो बच के ही जा रहे थे, वहां से तेजी के साथ गुजर रहे थे, वही एक अल्लाह वाले का आस्ताना नजर आ गया। हमारी अक्ल हैरान हो गई, हमें शेर खा जाएगा और यहाँ अल्लाह वाला एक जमाने से आराम फरमा रहा है, एक जमाने से एक अल्लाह वाला यहाँ आराम फरमा रहा है। हमारे लिए ऐलान किया जा रहा है, हमारे लिए निशान लगाए जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है, हमारे लिए बाज़ाब्ता पुलिस के बंदे खड़े किए गए। यहाँ किसी को गाड़ी से उतरने नहीं देना, यहाँ किसी को रुकने नहीं देना, यहाँ किसी को आने नहीं देना, जान का खतरा है। मगर सुभान अल्लाह, हम देख रहे हैं आस्थाने बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे किए जा रहे हैं, उर्स की महफिल भी हो रही है, महफिल सिमा भी हो रही है, कुरान खानी भी हो रही है, कुल की महफिल भी हो रही है। अल्लाह अकबर। जब उस अल्लाह वाले की तारीख को पता किया गया कि ये कौन अल्लाह वाले हैं और ये मजार कब का है, किस जमाने का है, लोगों ने बताया तकरीबन 200-300 साल का जमाना गुजर गया। उससे पहले ये अल्लाह वाले इसी जंगल में रहते थे, खाना यहीं खाते थे, पानी यहीं पीते थे, सोते यहीं थे, जागते यहीं थे, सारे काम यहीं करते थे। और जब इनका इंतकाल हुआ तो उनके मानने वालों ने, मुरीदों ने उनका मजार भी यहीं बनाया है। हम हैरान हो गए, यहाँ तो एक जमाने से फेमस है, इस जंगल में शेर रहते हैं, फिर ये अल्लाह वाले यहाँ कैसे रहते थे? इनके पास तो रहने के लिए कोई साजो सामान नहीं था, कोई पक्का मकान नहीं था, कोई एयर कंडीशन रूम भी नहीं था, कोई इनको बचाने वाला भी नहीं था। फिर क्या बात है, इतनी सुकून की जिंदगी गुजारते रहे। शेर इनके पास नहीं आया, शेर ने इनको फाड़ के नहीं खाया, शेर ने इनकी शान में गुस्ताखी नहीं की। आखिर क्या बात है, ये दुनिया में रहे तो इसी जंगल में, दुनिया से गए तो इसी जंगल में, कयामत तक इनका आस्थाना यहीं आबाद रहेगा। और जो इनकी बारगाह में नियत करके आता है, शेर उसे इस जंगल में नजर ही नहीं आता है। जो इनके आस्थाने की नियत करके आता है, जो इनकी बारगाह में हाजिर होने की नियत से आता है, शेर उसे नजर ही नहीं आता है। आखिर ऐसी क्या बात है? तो किसी कहने वाले ने कहा था, तुम किसी दुनियादार के आस्थापने पे नहीं हो, तुम उसके आस्थाने पे हो कि जिनके खौफ न करने की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, जिनकी हक्कानियत की गवाही
गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, जिनकी सच्चाई की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है। अल्लाह का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, जमाना उनसे डरता है, वो किसी से डरते नहीं है, वो गमज़दा नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो डरते नहीं हैं। हमने तो यहां तक देखा है हुजूर के एक गुलाम जब जंगल से गुजरते जा रहे थे, जंगल बियाबान था, रास्ते में कोई मददगार नहीं था, कोई यारो मददगार नहीं था, जंगल बियाबान था, गुजरते जा रहे थे, जमाना कह रहा था जाओगे जान बचाना मुश्किल है, निकलते जा रहे थे, सामने से शेर ने दहाड़ लगा दी, सामने आके खड़ा हो गया। मगर सुभान अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वाले भी हमारी तरह कमजोर लोग नहीं थे। जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, जब रसूल की इज्जत की बात आए तो अपने जवानों को घर में बंद कर दें, जब मेरे नबी की अजमत में पहरा देने की नौबत आए तो कौम मुस्लिम की माएं कहती हैं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम पुलिस स्टेशन में लिख दिया जाएगा, घर के दरवाजे बंद कर लो। क्या तुम्हारे अलावा मांडल की सरजमीन पर कोई और नहीं है हुजूर की इज्जत पे पहरा देने वाला? ये आज के मुसलमान हैं। देखो मदीने के गुलामों को, देखो मुस्तफा के गुलामों को, देखो नाम मोहम्मद का नारा लगाने वालों को। शान ये है, जंगल से गुजरते जा रहे हैं, सामने शेर नजर आया है, अल्लाह अकबर, शेर ने आके जैसे ही दहाड़ लगाई है, मुस्तफा के गुलाम डरते नहीं है, दबते नहीं है, झुकते नहीं है, छुपते नहीं है। हाल ये है, शेर ने जब दहाड़ लगाई है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम ने पुकार के कहा था, शेर दहाड़ने से पहले, डराने से पहले ये सोच लेना मैं किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हो, अहमद मुख्तार का गुलाम हो, मोहम्मद का गुलाम हो। और उस महबूब की शान के है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। हुजूर के गुलामों की शान है, वो किसी से नहीं डरते हैं, वो किसी न से नहीं दबते हैं। और जब उन्होंने शेर के सामने ये जुमला कहा, हदीस बताती है कि शेर ने उनके कदमों पर सर झुका दिया, शेर ने उनके कदमों पर सर झुका दिया। और झुकाने के बाद वो शेर अपना रास्ता खुद लेके चला गया। कौन है ये? हुजूर के गुलाम। जहां इश्क पाया जाएगा वहां कौम की दलाली करने वाले नहीं होंगे, जहां इश्क पाया जाएगा कौम का सौदा करने वाले नहीं होंगे, जहां इश्क पाया जाएगा कौम के नाम पे मरने मिटने का मिजाज उस कौम में पैदा होगा, जहां इश्क पाया जाएगा। लेकिन जहां इश्क रसूल न होगा वो कौमें डरती नजर आएंगी, वो कौमें दबती नजर आएंगी। इसलिए कि हमें बहादुरी का मिजाज कहां से मिला है? बहादुरी का मिजाज अगर मिला है तो हुजूर के कदमों से मिला है, अबू बकर सिद्दीक के कदमों से मिला है, फारूक आजम के कदमों से मिला है, उस्मान गनी के कदमों से मिला है। और शेरे खुदा, शेरे खुदा, फातिह खैबर, अब महफिलें उनकी होने वाली हैं और जब उनका नाम आता है सुभान अल्लाह, क्या कहने, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये अली की तरह कोई बहादुर नहीं, तलवारे जुल्फ़िकार हैदरी की तरह कोई तलवार नहीं। हमें हिम्मत अली की बारगाह से मिली है, हमें जुर्रत अली की बारगाह से मिली है, हमें बहादुरी अली की बारगाह से मिली है, शुजाअत अली की बारगाह से मिली है, फैज उनकी बारगाह से मिला है, करम उनकी बारगाह से मिला है। जो अली का मानने वाला होगा वो बातिल ताकतों के सामने डरेगा नहीं, जो अली का मानने वाला होगा। जब मुराहब के मुकाबले में मौलाए कायनात आए थे और वो अपने घर से साजो सामान लेके झूमता हुआ आया था और अपनी शान बयान कर रहा था, मैं ये हूं, मेरे पास आलीशान घोड़ा है, मेरे पास फला इलाके की तलवार है, मेरे जिस्म पर अच्छा लोहे का लिबास है, मेरे सर पे आलीशान टोपी है, अगर दुश्मन मेरे ऊपर वार करेंगे तो मेरे जिस्म पे हमला नहीं होगा, कोई हमला असरअंदाज नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वो दुनिया के साजो सामान पे इतरा रहा था। मगर ऐसे आलम में जब मौलाए कायनात ने अपनी जबान से अपनी तारीफ करना शुरू की है तो फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं वो हूं जिसकी मां ने नाम हैदर रखा है। और हैदर का मतलब होता है शेरे बबर,
जो डरता नहीं है, जो दबता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो खौफ नहीं खाता है, दुनिया की तमाम तर सुपर पावर ताकतों के सामने मैदान में आके कहता है, ऐ दुनिया वालों याद रखना हम किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम है, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम है, अल्लाह के महबूब के गुलाम है। उस नबी ने हमें बद्र के मैदान में खड़े करके कहा था, हालांकि हुजूर की शान ये है, बरेली के ताजदार से पूछो तो फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो बरेली के ताजदार कयामत तक के आने वाले हर कलमा पढ़ने वाले को ये अकीदा दे के जा रहे हैं, जो हो गया मेरा नबी वो भी जानता है, जो हो रहा है मेरा नबी वो भी जानता है, और जो कयामत तक होने वाला है मेरे नबी वो भी जानते हैं। अकीदा दे के जा रहे हैं बरेली के ताजदार, वो पैगंबर जो हो गया जानते हैं, जो होने वाला है जानते हैं। ऐसे आलम में भी जब कलमा पढ़ने वाले बद्र की सरजमीन पर 313 थे, क्या मेरे नबी को अबू बकर की फिक्र नहीं थी? क्या मेरे नबी को उनकी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं थी? क्या इन निहत्ते मुसलमानों की यतीम और जो है बेवा हो जाने वाली औरतों का ख्याल नहीं था? सबका ख्याल था, लेकिन फिर भी मेरे नबी 313 निहत्ते मुसलमानों को ले जाकर बद्र के मैदान में खड़ा करते हैं, और मेरे नबी ऐलान फरमा रहे हैं, डरना नहीं, दबना नहीं, झुकना नहीं, खौफ नहीं खाना, शर्मिंदा नहीं होना। तुम्हारी ताकत जो है नेज़े और भाले से नहीं है, तीर और तलवार से नहीं है, वो दुनिया की और ताकतें हैं जो तीर और तलवार पर इतराती है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी ताकत अल्लाह की रहमत पर है, हमारी ताकत अल्लाह के फजल पर है, हमारी ताकत अल्लाह की इनायत पर है। 313 को ले जाके मेरे नबी ने बद्र के मैदान में खड़ा कर दिया। 1000 का लश्कर मुसलमानों के सामने है, मगर कोई मुसलमान डरा नहीं, कोई मुसलमान झुका नहीं, किसी मुसलमान ने कदम पीछे न हटाए, कोई मुसलमान भाग के नहीं गया, किसी मुसलमान ने अपने दरवाजे बंद न किए। अल्लाह अकबर। वहां तो औरतें भी हैं, वो अपने शोहर से कह रही हैं, ऐ मेरे शोहरे नामदार, जा तो रहे हैं, मगर ऐ मेरे बेटे तू जा तो रहा है, मगर याद रखना तेरी शहादत के बाद तेरे सीने को खोल के देखूंगी। खबरदार खबरदार, तलवार का एक बार भी तेरी पीठ पर न हो, मर्दों की तरह सारे वार सीने पे लेना, ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद के गुलाम मुश्किल नहीं बल्कि बहादुर होते। नारे तकबीर, नारे 313 कलमा पढ़ने वाले बद्र की सरजमीन पर हैं। क्या मेरे नबी नहीं जानते थे तादाद कम है? अगर ये मारे गए तो इनकी औरतें बेवा हो जाएंगी, अगर ये मारे गए तो इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या मेरे नबी नहीं जानती थी? मगर मेरे नबी ने पहले दिन से कौम मुस्लिम को बहादुरी का सबक पढ़ाया। पहले दिन से मेरे नबी ने हिम्मत जुर्रत का सबक पढ़ाया। पहले दिन से मेरे नबी ने पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया, तुम्हें न डरना है, न झुकना है, न दबना है, तुम अल्लाह का नाम लेके मैदान में निकल जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। बात समझ आ रही है आप भैया? बैठ जाइए। हमारी तारीख आज हमारे सामने है। आप पता है डरते क्यों हैं? आप पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके सामने आपने किसी को आइडियल नहीं बनाया, आपने किसी को आइडियल नहीं बनाया, किसी की लाइफ हिस्ट्री आपके सामने है ही नहीं, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि इंसान जो है कहां से क्या कर सकता है। हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारा कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है, चाहे किताब के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे गूगल के जरिए, कोई ना कोई हमारे फील्ड का बंदा हमारा आइडियल जरूर होता है। ये फितरत है इंसान की, ये इंसान की फितरत है कि हर इंसान अपनी फील्ड के लिए किसी न किसी को आइडियल जरूर बनाता है। बिजनेस में आपके आइडियल हैं, कारोबार में लोग आइडियल हैं, दुनिया भर के कामों में लोग आइडियल हैं। काश कि तुमने इस जमाने में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर के किसी गुलाम को अपना आइडियल बनाया होता तो आज सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते नजर आ। काश कि तुम्हारे आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी होते तो फलस्तीन की सरजमीन पर आज ही हंगामा नहीं होता।
काश के तुम्हारे आइडियल मोहम्मद बिन कासिम होते तो फिर से सिंध की सरजमीन पर 17 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में जाके इस्लाम का झंडा लहरा देता। काश के तुम्हारे आइडियल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज होते तो आज ये जिना का दौर दुनिया में आम नहीं होता। काश के तुम्हारे आइडियल मोहम्मद बिन कासिम और तारिक इब्न जियाद होते तो आज स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराता। काश के तुम्हारे आइडियल हजरत उमर फारूक आजम होते, वो फारूक आजम जिनका हाल ये है, नाम सुन लेते हैं ईरान वाले तो कांपने लग जाते हैं, नाम सुन लेते हैं इजराइल वाले तो कांपने लग जाते हैं, नाम सुन लेती हैं सुपर पावर ताकतें अल्लाह अकबर तो कांपने लग जाती हैं। कैसर और किसरा नाम सुनते थे फारूक आजम का, कांपने लग जाते थे। हुजूर फारूक आजम के जमाने का हाल ये है कि जब एक शहर फतेह हुआ, एक मुल्क फतेह हुआ, बादशाह को गिरफ्तार करके लाया गया, वहां के लोगों ने कहा ये बताओ ये मुसलमान निहत्ते मुसलमान बोरिया नशीन फटा पुराना लिबास पहनने वाले, ऐसी कौन सी इनके पास ताकत है कि ये जिस शहर में जाते हैं खाली कदम वापस नहीं आते, फतेह का झंडा लहरा के आते हैं। बताओ तो कौन सी ताकत है। हम तुम्हारे अमीर से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे लीडर से मिलना चाहते हैं, रसूलुल्लाह के जानशीन से मिलना चाहते हैं, पैगंबर आजम के खलीफा से मिलना चाहते हैं। मदीने की सरजमीन पर आ गए और वो मिलना चाहते थे, वो देखना चाहते थे। मुसलमान अब फारूक आजम को तलाश कर रहे हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा, मुसलमान फारूक आजम को तलाश कर रहे हैं। फारूक आजम किधर है, जानशीन मुस्तफा किधर है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों का अमीर कि जिसकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, वो ऐसा मुस्तफा का जानशीन आखिर है कहां। लोग हैरानों परेशान हो गए, कहने लगे हमारे यहाँ जहां अमीर होता है, जहां लीडर होता है, जहां बादशाह होता है, उसके लिए बैठने का महल होता है, उसके लिए कुर्सी होती है, वहां पर तख्त ताज लगता है, वजीर और खलीफा बैठते हैं, वहीं फैसले होते हैं, वहीं से सारा निजाम चलता है। ये भला क्या बात हुई, तुम्हारे यहाँ कोई बैठने का महल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई निजाम नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई खलीफा नहीं है। सुभान अल्लाह, मुसलमानों ने कहा हमारे मुस्तफा के गुलामों की शान ये है, वो जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, वो जहां बैठ जाते हैं फैसले वहीं से होते हैं, वो जहां बैठ जाते हैं निजाम वहीं से चलता है, वो जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है। तुमने देखा नहीं, देखो फारूक आजम को घर की पट्टी के बाहर अपने हाथ का तकिया बना के लेटे हैं, शान के हैं, इशारा कर रहे हैं। तो कभी यमन पे इस्लाम का झंडा, कभी बुल्गारिया पे इस्लाम का झंडा, कभी कुस्तुनिया पे इस्लाम का झंडा। मुसलमान तो उस जमाने में ऐलान कर रहे थे, इस्लाम से कह रहे थे मायूस न हो ए दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मायूस न हो ए दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये मिजाज था कलमा पढ़ने वालों का, ये अंदाज था कलमा पढ़ने वालों का, ये प्रैक्टिकल लाइफ थी कलमा पढ़ने वालों की। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया हुजूर के कदम। जानते हो कितने लोग ऐसे भी हैं तारीख में, कितने लोग ऐसे भी हैं तारीख में जो जंग में थे। इश्क देखो क्या होता है, जंग में थे, तीर लग गई है, तलवार लग गई है, गर्दन कट गई है, चंद सांसें बाकी हैं। ऐसे लम्हे में किसी ने देख लिया, पूछ लिया कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हम आखिरी ख्वाहिश जमीन के बंटवारे की और बीवी और बच्चों की बात बताते हैं, मगर उस दुनिया से जाने वाले हुजूर के आशिक ने कहा चंद सांसें चल रही हैं, मेरे जिस्म को घसीट कर ले जाओ और हुजूर जहां तशरीफ फरमा हो, मेरे इन लबों को, मेरे सर को हुजूर के कदमों पर रख दो, मेरे लबों को हुजूर के कदमों से लगा दो। मरना तो है ही, ये तो मुकद्दर है, लेकिन जो जान हुजूर के कदमों में जाए उस जान से ज्यादा कीमती जान को होती है। बरेली के ताजदार ने यही तो कहा था, दीद होती रहे दम निकलता रहे।
मेरे इमाम ने यही तो कहा, दीद होती रहे, दम निकलता रहे, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा सामने हो और दूसरी तरफ मौत का फरिश्ता आ जाए, कदमों में तेरे सर रख के कह दो अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, मरना तो है ही, लेकिन तेरे कदमों में दम निकले मैं मर जाऊं मदीने में। यही हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब ने कितना खूबसूरत पैगाम पूरी उम्मत के लिए दिया था। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला फरमाते हैं, बुला लो अब मुझे शाहे बहरों पर मदीने में, कि हम रोते हुए आए तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अख्तार जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं वहां आका मेरे दिल पर मदीने में। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत के अंदाज में कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मरना तो है ही, मगर आपके कदमों में जान चली जाए, वो जान जानी नहीं है, बल्कि वो तो बका की जमानत है। जो तेरे कदमों में जान देगा वो बाकी हो जाएगा, जो तेरे कदमों में जान देगा वो जिंदा हो जाएगा, जो तेरे कदमों में जान देगा वो कयामत तक बाकी रहेगा। अरे देखो दुनिया में बड़े बड़े मालदार आए हैं, सूरमा आए हैं, फिरौन इसी दुनिया में, कारून इसी दुनिया में, नमरूद इसी दुनिया में, शद्दाद इसी दुनिया में, हामान इसी दुनिया में, जिनके खजानों की मिसालें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। लेकिन है कोई जलसा पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जिसमें बाज़ाब्ता फिरौन का जिक्र किया जाता हो, जिस तरह जश्न गरीब नवाज है कोई जश्न फिरौन? कोई जश्न फिरौन नहीं है, कोई जश्न कारून नहीं है, कोई जश्न हामान नहीं है, कोई जश्न शद्दाद नहीं है, कोई जश्न कारून नहीं है, कहीं इन जालिमों का कोई जश्न नहीं है, मगर जिन्होंने अपनी गर्दन को मुस्तफा के कदमों में रख दिया। देख लो अबू बकर का पूरा महीना है, वो अबू बकर पूरी दुनिया के मिंबरों पर शुरू से लेकर आज तक ऐलान किया जाता है, जुमे के दिन जब खतीब मिंबर पे खड़े होकर कहता है अफदलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, वो अबू बकर है जिनका नाम मिंबर पे लिया जाता है। देखो देखो ये मोहम्मद के गुलामों की शान है। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में डाल दी है, नाम मिंबर पे लिया जाता है। उस्मान गनी जिन्होंने सारी दौलत हुजूर के कदमों पे डाली है, नाम मिंबर पे लिया जाता है। मौलाए कायनात जिनकी शहजादों के एहसान है पूरी उम्मत पर, उनका नाम मिंबर पे लिया जाता है। कोई इतनी इज्जत वाला, है कोई इतने शान वाला, अली का नाम मिंबर पे क्यों न लिया जाए? चूंकि अली के शहजादों ने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की अजमत को बयान किया है, उनके शहजादों का नाम न लिया जाए तो क्यों न लिया जाए? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनारो गुंबदे खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। सब मर गए यजीदी निशान का मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। नारे तकबीर, नारे हुजूर के गुलामों की शान है, लेकिन गुलाम ईमानदारी से होना चाहिए, ईमानदारी से गुलाम होना चाहिए। और जहां गुलामी में कमी हो तो फिर वही रहता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज हमारी कौमी है, ये भी सही है वो भी सही है। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी के लिए नहीं कहेंगे, नहीं साहब बंदा नाराज हो जाएगा, अरे साहब हम कैसे बोलेंगे बंदा नाराज हो जाएगा, अरे नहीं साहब हम तो नहीं कहते पूरा मान जाएगा, अरे नहीं साहब हमारा नाम आ जाएगा, अरे नहीं साहब झगड़ा करेगा नाम आ गया, कौन तारीफ हो जाएगा, हमने बोल दिया। हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या मिसाल दिया? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो मोम बन जा या पत्थर बन जा, लेकिन ये मुनाफिकाना चाल ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह को पसंद है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अगर तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो तो तुम्हारे खून के अंदर गर्मी होना चाहिए, तुम्हारे जिस्म के अंदर गर्मी होनी चाहिए। और एक आलिम दीन है। अब हुआ ये कि वहां गैरों से, शियों से, ईसाइयों से, गैरों से मुनाजरा हो रहा था इस्लाम की हक्कानियत पर, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, और उन्होंने अपनी दलीलें दी, इन्होंने अपनी दलीलें दी, दलीलें देते रहे। नाम है उस सुन्नी आलिम दीन का शेख असरार रशीद, जाके देखिएगा। वो दोनों अपनी दलीलें देते रहे, जब किसी तरह बात साबित न हुई, मुनाजरे में वहीं पर बाज़ाब्ता एक जहर की बोतल भी रखी गई थी पहले ही से, और
जहर की बोतल जब लास्ट में मुनाजरा किसी तरह फाइनल नहीं हो रहा था और बात इस नौबत पर पहुंच गई कि अगर तुम्हारा मजहब इस्लाम सच्चा है तो क्या तुम जहर पी के दिखा सकते हो, मतलब बात सिर्फ इतनी वो कह रहे थे, क्या पी के दिखा सकते हो, इतना वो कह रहे थे। उससे पहले वो आलिम दीन उठा, शीशी खोलकर पूरा जहर उसने बाज़ाब्ता शरबत की तरह पी लिया है। और ये आज की बात नहीं, कई सालों की बात है, यूट्यूब पर मौजूद है, जाकर देखिएगा। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान के है, फिर भी यूरोप की सरजमीन पर वो मसलक के आला हजरत की आज तक जिंदा है, शमा रोशन कर रहा है। वो पूरी दुनिया को कह रहा है, ए दुनिया वालों याद रखना, मेरे नबी की अजमत पर भौंकना नहीं, उनकी शान के है। हम तो सोच रहे हैं नबी को क्या कहें, क्या कहें, वो कहे जो बरेली के ताजदार ने कहा, सरवर कहूं के मालिको माला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आयबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। गुलाम ऐसे होते हैं, नहीं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। डॉक्टर इकबाल से पूछो इश्क में क्या है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, क़ुव्वत इश्क से हर बस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अगर वही पाकिस्तान के अल्लामा खातिम हुसैन से पूछ लो तो क्या कहने, सुभान अल्लाह, खातिम हुसैन से पूछ लो क्या कहने, उन्होंने पूरी जिंदगी यही कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। और मुझे ख्याल आता है वो एक जमाने तक नारा लगाते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। और जब इश्क का पैमाना लबरेज हुआ, जब उनका ये उन्हें जाना उन्हें माना ये जुमला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, जब मुस्तफा की बारगाह में इस जुमले को कबूल कर लिया गया, तो उनका जरा गौर से कभी सुनिएगा, उनके इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली आ गई। पहले उन्हें कहते थे, फिर इन्हें कहने लगे। याद रखें ये उर्दू का इशारा है, उन्हें तू के लिए कहा जाता है, इन्हें कई के लिए कहा जाता है। तो निकाह के सामने हो, जिसके चलते निकाह के सामने हो, जिसका पैसे निकाह के सामने हो, जिसका खिलाफ जमाने चला रहा निकाह के सामने हो, पहले जमाने में कहते रहे उन्हें जाना जो मदीने में है, उन्हें जाना जो गुंबद खज़रा में है, उन्हें जाना जो गुंबद खज़रा के मदीने है, उन्हें जाना जो पूरे आलम में नज़र बनाई है, उन्हें जाना जो हज़रत हसैन के नाना है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में कायनात है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में चाँद सूरज है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में कायनात का निज़ाम है। लेकिन जब यार का जलवा निगाहों के सामने आया, जब यार का चेहरा निगाहों के सामने आया तो जुमला बदल लिया, फिर कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना। रखा है ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से